सो गाइस, चांडाल चौकड़ी सुनी होगी आप लोगों ने, बट यहाँ पर एक व्लॉगिंग चौकड़ी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये है लर्न विद प्रियंका कालिया एंड हिरल मिरल स्वर्ड। रेज योर हैंड्स, ओके। एंड दिस इज क्रेजी कालिया। पीछे देख रहे हैं आप मिस्टर कालिया को, और साथ में ये हमारा गली का लौंडा कार्तिक मेहता एंड देन मिस्टर स्वास्तिक मेहता, जिनका ब्लॉग है स्वास्तिक मेहता एंड इंट्रिग्ड ओनली बाय बुक्स। रेज योर हैंड। और इंस्टाग्राम, हाँ नहीं, ऑन इंस्टाग्राम, यस, अ बुकस्टाग्रामर। और मेरे को तो आप जानते ही हैं कि मैं हूँ मामा मिया। तो आज ये सब मिलके मेरे को एंटरटेन करने वाले और एंटरटेन करेंगे अपनी भूत प्रेतों की बातों से। एज यूजुअल यार, पता नहीं कहाँ से लाते हैं। और देखती हूँ आज कौन सी स्टोरी है सुनाते हैं, जो मैं आप लोग के साथ आज हम सब मिलके सुनने वाले हैं। इनके मुंह से क्या सुनाने वाले हैं ये। सो गाइज, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी भूतों वाली कहानी। आप लोग भी जब अपने परिवार के साथ एक साथ बैठते होगे तो वो अलग ही माहौल बनता होगा जो यहाँ बन गया है। और हमारी तो खासियत यही है कि हमें तो सिर्फ दो तरीके की बातें पसंद है। एक मैं वो बोल नहीं सकता हूँ, दूसरी जो है वो भूतों वाली बातें है। और हम यहाँ पे बैठ के करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ भूतों की बातें। हम यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो आपने देख लिए हैं, और अब हम लोग में से कोई ना कोई अपनी अपनी एक स्टोरी बताएगा। सच्ची स्टोरी बताएगा, कोई झूठी स्टोरी नहीं है जो हम लोगों के साथ बीती है। और आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि हमने यहाँ पे बुलाना है आज एक चुड़ैल को। और हमने कई तकनीक सीखी है यूट्यूब वीडियो से, और बंगाली जो मैगजीन्स होती है जो टर्मिनल और बस अड्डों पे मिलती है, हमने वो खरीद ली है। मस्त तरीके से उन्हें पढ़ लिया है, और उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई आत्मा आ जाए, मुझे नहीं पता कि आने वाली है या नहीं आने वाली है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। क्या पता आपके पीछे भी बैठी हो कोई? हाँ, पीछे ही बैठी हो, पर ये मेरी बहन है जो पीछे बैठी हुई है। और इसके हाथ में जो है वो ओरिजिनल रुद्राक्ष है, क्योंकि ये हमने एक बंगाली वाली किताब में पढ़ लिया था। अगर आप चुड़ैल को बुला रहे हैं तो आप एक रुद्राक्ष की माला को अपने पास जरूर रखें, क्योंकि जब चुड़ैल आती है और कोई अगर उससे डर जाता है और कुछ रिएक्ट करता है तो चुड़ैल क्या करती है, गर्दन को तोड़ देती है। तो हम कुछ हो भी सकता है। तो हमने रुद्राक्ष की माला रख ली है। ये असली माला है। अब मैं आपको कैसे बताऊँ ये असली कैसे है, बट ये असली है, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारी कहानी। यहाँ पे मेरे भांजे भांजिया, बीवी, बच्चे और भाई और बहन सब बैठे हुए हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आप कमजोर दिल के, आपके बस का नहीं है इस वीडियो को देखना, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। फर्स्ट स्टोरी। हेलो गाइस, आई एम मिस्टर कालिया। आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल रियल है। ये बहुत पुरानी बात है, ये कम से कम 15-16 साल पुरानी बात रही होगी। तब मैं किसी मैरिज वगैरह में गया हुआ था। वहाँ से आते हुए रात के कोई 11-12 बजे का आसपास का टाइम होगा। तो मैं निकल रहा था अपने घर के पास से। तो वहाँ पे हमारे घर के पास में एक कब्रिस्तान और शमशान दोनों इकट्ठे ही है। तो नॉर्मली हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि कई बार हम जब सामने से निकल रहे होते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि एकदम से गाड़ी ख़राब हो जाती है या कुछ रुक जाता है। तो हम सोचते हैं कि शायद मूवीज़ में शायद झूठ दिखाया गया है, ये सब उन्होंने उसके हिसाब से बनाया, मगर ऐसा रियल होता है। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो एकदम से मेरा स्कूटर था, उस समय हमारे पास स्कूटर होता था बजाज का चेतक। तो मैं उसको लेके निकल रहा था, तो बिल्कुल सही चल रहा था। जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो एकदम से पता चला स्कूटर को क्या हुआ, एकदम से बंद हो गया, पूरा सुनसान। वहाँ ना आसपास कोई भी नहीं था, ना इधर से कोई ना उधर कोई। अब भाई, अब स्कूटर से मैंने स्टैंड पे खड़ा किया। रात के मेरे ख्याल टाइम देखा 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। तो उसके बाद मैंने स्कूटर पे काफ़ी ज़्यादा किक्स मारी, क्योंकि उसमें सेल्फ तो होता ही नहीं था। तो काफ़ी ज़्यादा किक मारी, स्कूटर को भाई साहब स्टार्ट होने का नाम ही ना ले। उसको फिर बड़ी देर परेशान की, अब क्या करें, इतने रात का टाइम है, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। इसने मैं थोड़ा सा आगे, मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सा लेके चलते हैं। टेढ़ा मेढ़ा किया, आगे लेके गया, तब दोबारा स्टैंड बुलाया, फिर से स्टार्ट ना हो। फिर भाई देखा तो सामने कब्रिस्तान था, उसके साथ ही शमशान। अब भाई रात के 12 बजे, कोई बंदा नहीं। इतने में वहाँ से पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें सी आने लग गई। तो बड़ी डेंजरस खतरनाक टाइप की आवाज़ें थी। अब भाई मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आए तो क्या करे जाए। अब स्कूटर को भी धक्का मारूं तो स्कूटर भी हिलने को तैयार ना हो। भाई साहब वो तो आगे जा ही ना, स्कूटर भी वहीं रुक गया एकदम से। अब मैंने कहा यार ये क्या हो गया। उस समय मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे कि रात को फ़ोन करके किसी को बुलाया जाए कि घर से कि हाँ भाई आ जाओ कि यहाँ स्कूटर ख़राब हो गया है। तो बड़ी प्रॉब्लम। फिर मैंने फिर से उसको किसी तरह आगे किया। इतने में तो क्या देखते हैं भैया, कब्रिस्तान है, उसका दरवाज़ा बंद था, एकदम से दरवाज़ा ओपन भी हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या हालत टाइट भाई, ये तो एकदम से अब वहाँ तो कोई है ही नहीं, तो दरवाज़ा कैसे ओपन हो रहा है।
और फिर भाई उसके बाद तो जो मैंने स्कूटर को धक्का लगाया किस तरह के करते 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 उसको जैसे ही कब्रिस्तान पार किया, आगे शमशान घाट था, उसको भी जैसे ही पार किया, उसको पार करने का मैंने फिर सोचा यार अब तो चल नहीं रहा, एक बार लास्ट ट्राई करके देखा जाए कि ये स्टार्ट होता है नहीं होता। उसके बाद फिर से उसको किक मारी, किक मारती हुई एक ही बारी में स्टार्ट। अब भाई ये तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं पीछे जब कब्रिस्तान और शमशान घाट था उसके सामने उसको किक पे किक मारी जा रहा हूँ, वो तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, और यहाँ से एकदम से जैसे उनको पार किया ये एकदम से स्टार्ट भी कैसे हो गया। और भाई उसके बाद तो मैंने सोचा कि अब भागो यहाँ से, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई जो फिल्मों में सुना था कि असली में शमशान या उनके पास जाके बंद हो जाते हैं, चलते ही नहीं है, और ये तो बिल्कुल रियल इंस्टेंस हो गया। और उसके बाद तो जब मैंने स्टार्ट किया पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि भैया कौन पीछे से आवाज़ मार रहा है, कौन है कौन नहीं है, भागो सीधा भागते हुए घर तक। और जब भी मैं सोचता हूँ मैं यही बात सोचता हूँ कि यार जो स्कूटर थोड़ी सी जैसे उसको पार करने के बाद एक ही बारी में स्टार्ट हो गया, वो पीछे इतनी देर तक मैं किकों पे किक के मारता रहा, टेढ़ा मेढ़ा किया, मैं सब कुछ किया, एक बार भी स्टार्ट नहीं हुआ। और धक्का भी मारूं कि वो हिले ही ना, वो जैसे ही वो पार करने के बाद एकदम से स्टार्ट कैसे हो गया। और उसके बाद तो भाई कुछ समझ में नहीं आया। और जब भी मैं इसको सोचता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि आज तक ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि वहाँ पे ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो बंद हो गया। बाहर आवाज आई है ना, कोई बाहर कुछ गिरा है। ये भी सोचने वाली बात है। नहीं हाँ, कुछ गिरा है बाहर बाहर कुछ गिरा कौन जाके रखेगा? कुछ आवाज आई है कुछ गिरने की। मम्मी लाइट शायद बंद हो गई। ये जाएगा लाइट बंद नहीं हो गई। लाइट तो कंट्रोल शेर पुत जाएगा हमारा। अब पूत की बात सुन के ठीक है बैठ जा, कुछ नहीं हुआ, शेर पुत बात करें।